एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ग्रुप डी के अभी जिसकी आंसर की आई है उसके आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो हम बताने वाले हैं कि हमने कहाँ से ली है या फिर ये जो डेटा लिया है वो कहाँ से लिया है। तो देखो, कुछ तो जो पोल क्रिएट किए गए थे वहाँ से लिया है, उसके बाद में जो गूगल फॉर्म अप्लाई किया था स्टूडेंट ने वहाँ से भी लिया है, और इसके बाद में लास्ट जो हमने डेटा लिया है जो आपने यूट्यूब पे देखा होगा। अभी जो सबसे बड़ा जो बवाल मचा हुआ है यूट्यूब पे, सबसे ज़्यादा जो वीडियो अपलोड होते हैं जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें ग्रुप डी की कट ऑफ से तो जो जितने जितने मतलब मोस्ट जो इंपॉर्टेंट ग्रुप डी के रिगार्डिंग या फिर जो रेलवे के रिगार्डिंग जो चैनल है वहाँ से भी हमने डेटा लिया है, जिनके अंदर अगर अपन बात करें जो मोस्टली देखो किन किन की बात कर लेते हैं। तो एक तो जो टॉप तक के जो राहुल देशवाल सर है, अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा इन्होंने भी क्या कट ऑफ बताई, इसको भी अपन ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में जो आपके नवीन सर है, नवीन सर आपको पता होगा मैं कौन से सर की बात कर रहा हूँ। जो नवीन सर हो गए ये अपने प्लेटफॉर्म एजुकेशन वाले, तो इनका डेटा भी लिया है, इन्होंने जो कट ऑफ बताई इसको भी ध्यान में रखेंगे अपन। उसके बाद एस के झा सर है, इनकी भी जो क्या ये जो नाम बता रहा हूँ ये रेलवे के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम है, इसलिए बता रहा हूँ कि इनके अपन ने भी डेटा लिया है। इसके बाद में अगर अपन बात करें कुछ और भी टीचर का जो डेटा लिया है, जैसे कि आपके ये हो गए जो एग्जामपुर है, एग्जामपुर वालों ने क्या बताया। उसके बाद में जो साहिल सर है, मैथ वाले जो आपके पहले वाईफाई स्टडी में पढ़ाते थे, उन्होंने क्या बताया ये भी अपन ज्ञान में रखेंगे। सिप्रा मैम ने क्या बताया था ये भी रखेंगे। और भी जैसे बहुत सारे बड़े बड़े चैनल है जिन्होंने क्या क्या कट ऑफ बताई है उसके बारे में भी अपन देखने वाले हैं। और जैसे रैंक आईक्यू पे जो मोस्टली एक रैंक आईक्यू की तरफ से भी जो उनका डेटा लेके भी जो बनाते हैं ना कट ऑफ, जिनका शायद आरआरबी एक्सप्लेनर ऐसा कुछ नाम से चैनल है, तो उनका भी डेटा अपन ने ज्ञान में लिया है। और एक चीज़ जितने भी स्टूडेंट है उन सभी के लिए मैं लास्ट में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, वो अगर आपने मिस कर दी तो ये फिर बाद में आप पछताओगे कि हमने पहले ये वीडियो कंप्लीट क्यों नहीं देखा। तो लास्ट तक सुन लेना। पहले अपन थोड़ी सी नॉर्मल है वो आपकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जो कट ऑफ रहने वाली, देखो एक तो चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि अभी तक किसी को भी नहीं पता कि जो ये परसेंटाइल वाला जो सिस्टम है, जैसे ज़्यादातर तो जो किसी कोई कोई तो मैंने ये भी देखा है यूट्यूब पे कि जो आपके कट ऑफ का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि इस बार नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपके परसेंटाइल बेस पे होने वाला है। लेकिन फिर भी वो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से बता रहे हैं। मैंने कल ही किसी का वीडियो देखा था, तो वहाँ पर वो ये बता रहे थे कि आपके नॉर्मलाइजेशन होगा और इस बार भी 10-10, 15-15 नंबर बढ़ जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जो परसेंटाइल वाला जो सीन है, अब इसमें कितने नंबर बढ़ेंगे, कितना क्या होगा, अभी तक किसी को भी नहीं पता है एक्चुअल में ये, क्योंकि रेलवे का पहले किसी को ही नहीं पता होता वो क्या होने वाला है। पहले तो जो ज़्यादातर जितने भी चैनल थे सबके सब कट ऑफ बताने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जब एनटीपीसी का रिजल्ट आया था वो सीबीटी 1 वाला, और जब सब के सब फेल हो गए थे, तब सभी को समझ में आ गया था कि इतना ईजी नहीं होता है कट ऑफ बताना। तो अब तो और भी सोचते, लेकिन परसेंटाइल का अभी भी किसी को नहीं पता है कि आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने कम होते हैं। तो उस हिसाब से अभी आप परसेंटाइल को भूल जाओ, परसेंटाइल का जो भी होगा देखा जाएगा। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके रो मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो रो मार्क्स के हिसाब से जो आपकी कट ऑफ जा सकती है वो बात कर लेते हैं। और एक एक जोन वाइज नहीं कर रहे हैं, जोन वाइज अगर अब तभी करेंगे जब अगर आपके कमेंट बॉक्स में आता है कि कौन से जोन का बताना है तो आप बता देना, तब अपन जोन वाइज भी डिस्कस कर लेंगे। अभी जो सबसे पहले अपन बात करें आपकी जो जनरल कैटेगरी है या फिर जो आपकी यूआर कैटेगरी है, इसकी कितनी जा सकती है, या फिर अगर आप पीईटी की तैयारी करना चाहते हो तो आपके रो मार्क्स कितने होने चाहिए। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो कम से कम जो आपके जनरल कैटेगरी है, रो यूआर कैटेगरी के अंदर जो आपके रो मार्क्स चाहिए वो आपके 64 प्लस होने चाहिए। ये ज़रूर ध्यान रखना। अब ये हो सकता है कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हो सकता है। देखो ज़्यादातर तो मैंने ये भी देखा है जो यूट्यूब पे बता रहे हैं ना, वो आपको ये बताएंगे कि 61 से 65 के बीच में होने चाहिए, और इसके अंदर प्लस माइनस 3-3 कर लो। तो ये हो गया कि मतलब कि फिर 10 नंबर के आसपास का उन्होंने गैप दे दिया, और इसी के बीच में कट ऑफ जाने वाली सभी को ही पता है। लेकिन अगर आप 64 से प्लस हो तो आप ये आराम से मान के चल सकते हो कि आपको पीईटी के लिए 100% बुलाया ही जाएगा। उसके बाद में जो आपकी कैटेगरी आती है, जो अब की बार इसके अंदर ग्रुप डी के अंदर ऐड हुई है, वो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी 60 के आसपास भी नंबर है, या फिर 60 से मतलब 58 के आसपास भी नंबर है, तो भी आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर बुलाया जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है, ओबीसी के अंदर अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर अगर आपके 62 प्लस बन रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे ज़रूर बुलाया जाएगा। मतलब कि मोस्टली कोई एक जोन ऐसा निकल जाओ जिसके अंदर 62 के अंदर नहीं बुलाया जाए, बाकी जितने भी जोन है सभी जोन के अंदर आपको 62 से अगर आपके ऊपर बन रहे हैं तो 100% बुलाया जाएगा। अब चलो बात कर लेते हैं कुछ जो और कैटेगरी है।
जैसे एक एससी हो गई और एक एसटी हो गई। बाकी देखो उनकी जो जितने भी बाकी जो सब कैटेगरी, जैसे एक सर्विसमैन हो गया, उनका वैसे ही कोई कंपटीशन के अंदर नहीं है, उनकी सीटें भी अलग रिजर्व है और उनका कोई कंपटीशन नहीं है, उनके थोड़े-थोड़े भी बनते हैं तो उनको बुला लिया जाता है। अब एससी, एसटी कैटेगरी के अंदर है कि अगर आपके 55 प्लस बन रहे, देखो एक तो भी आपको बुलाया जाने का पूरा-पूरा चांस है। अब कुछ देखो मैंने बहुत सारे चैनल पे ये भी देखा है कि वहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि आपके 30 प्लस बन रहे तो भी बुला लिया जाएगा, और ये सब तो आपको अपने मन से भी पता है कि ये होगा या नहीं होगा। एक मैंने शुरुआत में बताया था, अपन वीडियो के लास्ट में थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हो आप, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रख लेना, मैं अभी आपको बता देता हूँ, बाद में और पछताओगे कि जितने भी हो, आपको एक कुछ चीज़ें नहीं करनी है। अभी जो मैंने आपको नंबर बताए थे, जैसे ओवरऑल अपन मान लेते हैं ऑन एन एवरेज अगर आपके 60 के आस-पास 1-2 ऊपर-नीचे या आ रहे हैं, तो आपको अभी से ये काम करना है कि आप पीईटी की तैयारी करना शुरू कर दो। ये ध्यान रखो, और ये काम क्या नहीं करना है, तो हर वीडियो के नीचे जाके और आप ये पूछते हो ना, मैंने जो बहुत सारे ग्रुप के अंदर भी मैं भी ऐड हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने देखा है सभी के सभी लिखते हैं कि जैसे कि मान लो मेरे 58 आ रहे हैं, चांस है या नहीं है? मेरे 70 आ रहे हैं, चांस है या नहीं है? तो अब आप ये पूछ किससे रहे हो? आप ये भी तो सोचो, आपको कौन बताने वाला है यहाँ पे कि 58 आ रहे हैं तो चांस है या नहीं है, 70 आ रहे हैं तो चांस है या नहीं है? क्योंकि ये तो ऐसे तो कोई बताएगा नहीं, किसी को ही नहीं पता ना। एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है कि किसी को जो आपको बताने वाला है उसको ही नहीं पता। अब मैंने एक ये देखा था कि हाँ, एक ये 70 वाले, और भी ध्यान रखो, देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में गलत मत करो। एक जने के था 79, एक ने कमेंट लिख रखा था कि मेरे 79 आ रहे हैं और चांस है या नहीं है। तो अब ये तो उसको खुद को ही पता है कि मेरा पूरा-पूरा चांस है और मुझे पीईटी के लिए तो 100% बुलाया जाएगा। तो इसलिए इस टाइप की गलतियाँ भी मत करो। जिनके 50 प्लस या फिर जिसके 60 के आस-पास है, वो डिमोटिवेट होते हैं, तो वो भी आपके भाई है, उनको डिमोटिवेट मत करो। आपके 79 या 70 के आस-पास है, तो आप तैयारी करो। ये इन सब में कुछ भी नहीं रखा है। तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है अब आपको कि मेरे कितने आ रहे हैं। और जो आपने जो कट ऑफ से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, तो अब ये वीडियो बंद कर दो, ये कट ऑफ वाले देखना। जब कट ऑफ आएगी तभी पता चल जाएगा एग्जैक्ट कितनी आने वाली है, क्योंकि अब किसी को ही नहीं पता। जो आपको कट ऑफ का मैंने ऑन एन एवरेज पहले ही बता दिया था कितनी बता रहे हैं सबके सब, तो वही बता रहे हैं कि सबके सब जितने भी आपके कट ऑफ बताते हैं, वो यही कि 60 से लेकर 70 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। अब यही ऑन फिक्स है, यही है। और अब कुछ चले जाओगे 55 के आसपास, बाकी इससे नीचे जो आपका सिलेक्शन होने का बहुत ही कम चांस है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा अगर आपको ये लगता है। देखो ये भी बता सकते हैं कि जैसे मान लो मैं ये बता दूं कि आपके 20 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो वीडियो भी जिनके मान लो कि जिनके 25 आ रहे हैं उनको वो वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन रियलिटी ये नहीं है, उनका नहीं होने वाला है। चाहे कुछ भी कर लो, इतने में नहीं होगा। जो आपका 50-55 से ऊपर ही नंबर आ रहे हैं वो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि मुझे बुलाया जा सकता है। बाकी 60 प्लस आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा सेफ हो और वहाँ पर आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जिनके बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं उनको तैयारी शुरू करनी है, लेकिन अब ग्रुप डी की तैयारी नहीं करके नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर लो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने पीईटी की तैयारी नहीं की, मान लो आपके 60 प्लस आ रहे हैं और आप इन सब चीज़ों में रह गए कि मैं तैयारी करूँ या नहीं करूँ, या फिर मैं क्या करूँ, बाकी सबसे पूछ रहे हो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना। मान लो आपने तैयारी नहीं की, आपको वहाँ पर सिलेक्शन के लिए भी बुला लिया गया और फिर आप पीईटी के अंदर अगर फेल हो गए, मान लो पीईटी के अंदर फिर फेल हो गए, तब क्या करोगे? ये बताओ ना आप कि तब वहाँ पर क्या करोगे? फिर वहाँ कोई थोड़ी आएगा कि फिर आप यही बोलोगे कि मुझे थोड़े से दिन और मिल जाते या फिर मैंने पहले से शुरू कर देता। तो ये काश वगैरह सब हटा दो, पहले तैयारी कर लो। एक चीज़ ध्यान रख लेना कि अगर अब की बार आपका मान लो सिलेक्शन हो रहा है और अगर आप फिजिकल के अंदर फेल हो गए, तो इससे बड़ा दुःख की बात कोई नहीं होने वाला। मान लेते कि अगर कोई 2023 के अंदर भी रेलवे की वापस भर्ती आएगी, तो भी उसकी जॉइनिंग मिलते-मिलते 2025 हो जाएगी। तो 2 ढाई साल आप पीछे चले जाओगे। तो इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में।